होली पर दिखाना है अपना स्टाइलिश अंदाज तो ले इन अभिनेताओं से टिप्स। हिंदू धर्म में होली काफी अहम त्योहार माना जाता है। हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन होली मनाई जाती है। इसी के चलते इस साल 24 मार्च को होलिका दहन है और 25 मार्च को रंगों वाली होली खेली जाएगी। इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के दिन के रूप में भी याद किया जाता है। लोग होली के दिन जमकर रंगों से खेलते हैं और अपने मन की गलत भावनाओं का त्याग करके प्रेम की भागवा जागृत करते हैं। आम आदमियों के घरों से लेकर होली से पहले से ही फिल्म और टीवी जगत में भी होली पार्टी का सिलसिला शुरू हो जाता है। सभी दफ्तरों में होली का त्योहार मनाया जाता है। अगर आप भी जल्द ही होली पार्टी अटेंड करने वाले हैं, लेकिन आप कपड़ों को लेकर संशय में हैं, तो ये लेख आपके लिए है। इस लेख में हम आपको कुछ अभिनेताओं के लुक्स दिखाएंगे, जिससे टिप्स लेकर आप होली पार्टी के लिए तैयार हो सकते हैं। अगर ऐसे कपड़े पहनना चाहते हैं जो आरामदायक भी हो तो जीन्स के साथ सफेद रंग की शर्ट पहने। जीन्स में आप अपना फोन में कैरी कर सकते हैं। इसके साथ काला चश्मा लगाकर अपने लुक को कंप्लीट करें। आप वरुण धवन की तरह सफेद रंग की टी शर्ट कैरी कर सकते हैं। इसके साथ चाहें तो अपनी पसंद के हिसाब से किसी भी रंग की पैंट पहन लें। सफेद रंग के साथ डार्क रंग की पैंट ज्यादा अच्छी लगती है। अगर सिद्धार्थ मल्होत्रा की तरह ही आप ऐसा ऑल व्हाइट लुक कैरी करेंगे तो आपका लुक काफी अच्छा लगेगा। इसके लिए आपको बस सफेद रंग की टी शर्ट के साथ सफेद रंग की ही पैंट या जीन्स पहननी है। अगर सफेद रंग का कुर्ता पहनने का सोच रहे हैं तो इससे बेहतर तो कोई विकल्प हो ही नहीं सकता। होली पार्टी में आप इस तरह का या फिर चिकनकारी वर्क का कुर्ता पहन सकते हैं। इसके साथ सफेद रंग का ही पायजामा आपको हैंडसम दिखने में मदद करेगा। खर्च सीमा 4 गुना बढ़ी, प्रत्याशी लुटा रहे 6 गुना। अब इतने लाख तक खर्च कर सकेंगे उम्मीदवार। लोकसभा चुनाव में खर्च सीमा 4 गुना बढ़ गई है, लेकिन प्रत्याशी 6 गुना लुटा रहे हैं। अब लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी 95 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे। लोकसभा चुनाव में बीते चुनाव खर्च की सीमा बीते 2 दशक में करीब 4 गुना तक बढ़ गई है। वहीं चुनावों में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशी 5 से 6 गुना तक खर्च कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में प्रत्याशी 95 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भारत निर्वाचन आयोग की ओर से राज्य की आबादी और मतदाताओं की संख्या के हिसाब से राज्यवार चुनाव खर्च की सीमा तय की जाती है। प्रत्याशी चुनाव के दौरान निर्धारित सीमा से अधिक राशि खर्च नहीं कर सकते हैं। इसमें प्रत्याशी की सार्वजनिक बैठकों, रैलियों, विज्ञापनों, पोस्टर, बैनर, वाहनों और विज्ञापन का खर्च शामिल होता है। लोकसभा चुनाव 2004 में चुनाव खर्च की सीमा 30 लाख रुपए थी, जो आगामी चुनाव के लिए बढ़ाकर 95 लाख रुपए की गई है। 1951 में पहले आम चुनाव में देश में 10.5 करोड़ रुपए चुनाव पर खर्च किए गए थे, जो 2019 में बढ़कर 6,600 करोड़ तक पहुंच गए। मुद्रास्फीति सूचकांक से तय होती है दरें। चुनाव खर्च की सीमा बढ़ाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने 2020 में एक कमेटी का गठन किया था। कमेटी की रिपोर्ट पर चुनाव खर्च की सीमा 70 से बढ़ाकर 95 लाख रुपए की गई है। चुनाव खर्च की सीमा मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर तय होती है। बीते वर्षों में सेवाओं और वस्तुओं की कीमतों में हुई वृद्धि के आधार पर खर्च की सीमा तय की जाती है। 50,000 रुपए से अधिक की नकदी का बताना होगा स्रोत। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुज झा ने बताया कि चुनाव के दौरान किसी के पास 50,000 से ज्यादा नकदी मिलने पर उसका स्रोत और मकसद बताया होगा। स्रोत या उद्देश्य नहीं बताने पर राशि जब्त की जा सकती है। उन्होंने बताया कि किसी व्यक्ति के पास 10 लाख रुपए या इससे अधिक राशि मिलती है तो तुरंत आयकर विभाग को सूचित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रत्याशी के अधिकृत चुनाव एजेंट को भी यदि नकद राशि ले जाते हुए पकड़ा जाता है तो उन्हें भी उसका हिसाब देना होगा। संदीप सोनी रहेंगे श्री महाकालेश्वर मंदिर के प्रशासक। हाल ही में बनाया गया था निवाड़ी। अपर कलेक्टर सामान्य प्रशासन विभाग ने नए आदेश में संदीप सोनी को दोबारा से श्री महाकालेश्वर मंदिर में प्रशासक बनाया गया है। इसके अलावा अतिरिक्त प्रभार के रूप में उज्जैन विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालन